जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, हम पिछले क्लास में धारा 82 तक पढ़ चुके थे। और धारा 82 में क्या था? धारा 82 में था कि जो 7 साल से कम के उम्र के बच्चे हैं, वो अगर कोई जुर्म करते हैं तो जुर्म नहीं होता है, क्योंकि उनको अपराध के बारे में नहीं पता है। वो तो खेलने कूदने वाले हैं बच्चे, उनको क्या पता है, ठीक है। लेकिन जो 7 साल से उम्र के ज़्यादा के बच्चे हैं और 12 साल तक वो अगर जुर्म करते हैं तो उनको भी छूट है। उनको भी, क्योंकि पता नहीं रहता, वो भी एक तरह से बच्चे हैं। लेकिन उसको प्रूफ करना पड़ता है कि इसको अपराध के बारे में पता नहीं है, ठीक है। अगर किसी को मान ले जाए संस्था बना लेगा और देखेगा कि धारा कितना में लिखा गया है, ये बात है। देखिए, धारा 83 में वो देखेगा कि लिखा हुआ कि 7 वर्ष से 12 वर्ष तक बच्चे हैं अपराध करेंगे तो जुर्म नहीं होगा। लेकिन उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये अपराध के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। तो उस संस्था बना लेंगे और ऐसे बच्चे को रख लेंगे और उसको सिखाएंगे, उसको हत्या करने के लिए, किसी को चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए सिखाएंगे बच्चे का, क्योंकि वो 12 वर्ष उम्र होता है, वो कर सकते हैं उतना, ठीक है। क्योंकि किसी को मारना, छुरा रात को सुतले मार देगा तो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वही इसमें पूरा कह दिया गया है कि उसको प्रूव करना पड़ेगा कि अपराध के बारे में नहीं जानता है। तो इसमें छानबीन होगी। अगर नहीं आप जानते हैं, गलती से हो गया, आपको नहीं पता है, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा प्रूफ नहीं हो पाया कि आप अपराध के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको फिर सजा होगी, ठीक है। लेकिन 7 साल के बच्चे को उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, उनको पता नहीं है, ठीक है। तो यही कहता है 83 में कि 7 से 12 वर्ष के शिशु को अपराध से मुक्त किया जाता है जब वो नहीं जानते हैं, तो प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन, ठीक है। अब चलेंगे आगे। धारा 84 में क्या कहता है? धारा 84 में कहता है कि विकृत चित्र, मतलब विकृत चित्र मन होता है जो पागल है, मंद बुद्धि के, हल्का बुद्धि के है, अगर वो कोई जुर्म करता है ना तो उसको छोड़ दिया जाता है, उसे छूट है। अब पागले है, किसी को मार दिया तो उनका दिमाग थोड़ा स्थिर है, ठीक है, नहीं स्थिर है, तो उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो मानसिकता कमजोर है, वो पागल है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। तो उसको धारा 84 में कहा गया है कि वो जुर्म नहीं गिना जाता है, उनको सजा नहीं मिलता है, ये कहा गया है, ठीक है। लेकिन ऐसा सोच लीजिएगा कि और ऐसा है तो चलिए बहाना कर देते हैं, किसी को छेड़ देते हैं। अब किसी लड़की को छेड़ दीजिए, आप बलबला ही लगेगा, पागल नहीं कर लीजिएगा कि हम पागल है, पुलिस आया था, बलबला लीजिएगा, पागल है, हमको तो कुछ नहीं करेगा। तो देखिए, आपका ऐसा नहीं है, जब चेक होगा मेडिकल ना तब पता चल जाता है कि आपकी मानसिकता सही है कि खराब है। आपका मुँह ऐसे टेट करने से थोड़े होता है कि आप पागल हैं, वहाँ चेक होगा। जैसे कोई पागल है, मर्डर कर दिया, अब पागल नहीं था, वो चेक होगा मेडिकल में तो निकल जाएगा, ऐसे थोड़े कि नहीं निकलेगा। तो चेक किया जाता है, उसको धरा जाता है कि पागल है कि नहीं है, पूरा जानकारी उसको किया जाता है। पागल नहीं निकलेगा तो उसको सजा होगा, पागल है तो छोड़ दिया जाएगा, कोई जानबूझ के थोड़े किया है, ठीक है। तो ऐसे अमेरिका के कौन थे राष्ट्रपति थे, तो हमला एक पागल किया था, तो उनको नहीं लगा था, बगल के गोली मारा था तो बगल के लग गया था, बगल के कोई गार्ड होगा उसको लग गया था, तो चेक किया गया तो पागल तो उसको छोड़ दिया गया। क्योंकि देखिए, पागल को क्या सजा दिया, वो जानबूझ के थोड़े किया, वो तो मानसिकता कमजोर उसका, ठीक है। तो यही कहता है 84 में कि विकृत चित्र माने कि पागल, मंद बुद्धि, अगर कोई कांड कर देता है, कोई हत्या कर दिया, किसी को छेड़ दिया, किसी रात में तो हमारे घर में घुस गया, मान ले जाए आपका बेडरूम में रात में घुस के चढ़ गया तुम्हारे पे सीधे, तो आप क्या कीजिएगा? पागल है, 2 थप मार के छोड़ दीजिएगा, भगा दीजिएगा, केस कीजिएगा तो सरकार छोड़ देगी, ठीक है। तो ये कहा गया धारा 84 के तहत। देखिए, धारा 84 में ही सब दिया गया, तो सब चीज़ दिया गया, क्योंकि किसी को बचाना भी है, क्योंकि अगर नहीं बचाइएगा तो बेचारा का क्या हालत है, इसी बेचारा का मन तो बुद्धि दिमागी हालत से कमजोर है, ठीक है। अब चलते धारा 96। धारा 96 कहता है प्राइवेट प्रतिरक्षा, मतलब देखिए डिफेंस लाइन में कुछ चीज़ हमें फॉलो करना पड़ता है। आप पुलिस से बहस कीजिएगा, वो मार दे एक थप्पा, आप मार दिए 2 थप खींच के, तो आप पर केस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो डिफेंस को वैल्यू करना पड़ता है, आप नहीं कर सकते, केस हो जाता है, इस पर बहस नहीं कर सकते हैं, आप उनको बात को सुनना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, डिफेंस लाइन में पुलिस हैं, दरोगा हैं। एक बार सोचिए, आप होली दिवाली में घर आते हैं, बाहर रहते थे, घर आते हैं, और छठ पूजा कुछ में भी, लेकिन उनको पर्व में छुट्टी नहीं दिया जाता। जब परिवार एक साथ रहता है उस समय वो ड्यूटी पर रहते हैं, ठीक है।
वो अनदीना घर आते हैं, तो सोचिए उनके दिमाग की हालत क्या हो, दिन भर धूपा में रहते रहते। और उनका अच्छे लोगों से मुलाकात होता नहीं है, क्योंकि उनको अच्छे लोगों से मुलाकात वाला कम में नहीं है। उनको जितना है कांड करने वाला है ना, चोरी डकैती सब भेंट होता है, तो अच्छा आदमी से उनको भेंटे नहीं होता है। दिमाग में सब बढ़ जाता है कि सब अच्छा नहीं है, हमेशा तो खराबे मिलता है, ये खराब है वो खराब, दिमाग में हमेशा उनको चलते रहता है, सब तो खराबे है, ठीक है, क्योंकि हमेशा उनको भेंट होता है। अभी प्रेशर रहता है दिमाग पर, प्रेशर रहता है। आप गाड़ी पर डबल लोडिंग, एगो लड़का दू लड़की को बैठा लेता है और डबल लोडिंग घूम रहा है, ट्रिपल लोडिंग ऊपर से धर लीजिएगा तो बहस करने लगेगा, तो उसको मारता है 2-3 था, क्योंकि प्रेशर है। अब बात नहीं सुनता तुम उसका, क्योंकि प्रेशर हो जाता है इतना कि सोचिए आप भी एक बार प्रेशर हो जाए ना, तो कोई आपसे बात करेगा ना, आप नहीं बात करने के लिए बलजोरी करेगा, आपको बहस कर देगा, तब उस पर चिल्लाने लगेगा, लड़ जाइएगा, क्योंकि प्रेशर दिमाग पर हो जाता है, ठीक है। तो यही कहा गया कि हमें धारा 96 में कि प्राइवेट प्रतिरक्षा माने उसको वैल्यू करना चाहिए, इनका कुछ मिला है, पावर है, ठीक है। चलिए कुछ छूट है। अब चलिए धारा 100 में। धारा 100 में कहता है कि निजी प्रतिरक्षा के संबंध में मृत्यु कार्यरत, मतलब देखिए सोचिए इसमें क्या है। धारा 100 में कहता है कि डिफेंस लाइन में कोई भी है, ठीक है, देखिए डिफेंस लाइन में कोई भी है, सामने कोई चोट्टा है, कोई डकैत है, अगर वो सामने गोली चलाने की कोशिश करेगा तो इनको ये है आदेश कि आप मार सकते हैं। मतलब इसमें कहा गया है कि अपने सेफ्टी के लिए डिफेंस लाइन में जो भी हैं, कोई भी दरोगा पुलिस कोई भी है इसमें, तो अपने सेफ्टी के लिए आप किसी को जब ये आशंका रहे कि वो आप गोली मारने वाले हैं तो आप उसको मार सकते हैं, या तो ये आशंका रहे कि किसी की बलात्कार माने बलात्कार करने वाला है तो उसको मार सकते हैं, क्योंकि ये सब खराब अपराध है, एकदम खराब अपराध है। तो इसको आप रोकने के लिए इसको गोली मार सकते हैं, मतलब जान से मार सकते हैं। फिर उसके बाद किसी को तेजाब फेंकने वाला है, ठीक है, होता है तेजाब फेंकने वाला, ऐसा होता है कि जो पीछे पड़ल है 5-6 साल से, पता चला कि दूसरा से है, तो उसको दिमाग सनक जाता है, क्या करे, वो सोच लेता है न खेलम न खेले दम, खेले बिगाड़ देम हमर न तो कोई न, वो सोचता है कि चल आप फेंक देता। पुलिस को पता चल जाता है ये बात, और वो देखेगा फेंकने से पहले ही, फेंकने जैसे फेंक रहा है वो देख लिया तो उसको मारना पड़ता है गोली, तो उस समय में हत्या किया तो वो पुलिस पर आरोप नहीं लगेगा। और है जैसे अपहरण में भी, जैसे किसी का अपहरण है, अब मान ले शादी हो रहा है कोई के, आप बाइक निकाले, अरे वो तो हमारे पर पिछड़ा जम के प्रेम है, अभी हम ही उससे ब्याह करेंगे, निकल गए बाइक से लेके, ठीक है, फटफटिया डर डर करके निकल गए, वो अपहरण करके, अब ऊपर नहीं पिताजी जानते हैं कि आएगा सरवा छेछरवा आएगा, आप वो रख लेगा, पुलिस रख लेगा आपको, आप उसको लेके भगा के मन, तो उसको बलजोरी अपन वो नहीं चाहती, फिर भी अपहरण करके बोले तो बलजोरी धर के आप ले जा रहे हैं, पुलिस देख ली तो उस समय आपको गोली मार सकती है, आपका मृत्यु हो सकती है, जो करेगा। तो इस समय मृत्यु करने पर पुलिस के डिफेंस लाइन को अपराध नहीं माना जाता है, क्योंकि ये करना पड़ता है। तो ये सब छूट दिया गया 100 में, ये पावर है उनका। अगर कोई गोली चलाना सोचे, डिफेंस लाइन है, हम हिमालय में पुलिस है, अगर कोई हम पर गोली चलाना तो हम पहले ही मार देंगे उसको, ठीक है। कोई किसी का रेप करा तो पहले ही उसको मार देंगे, तेजाब फेंक रहा था पहले ही उसको मार देंगे, हटा देंगे, जड़े हटा देंगे उसको, ठीक है। अपहरण कर रहा है तो उसको भी मार देंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, छूट दिया गया है। अब कोई एगो है प्राकृतिक अपराध भी एक होता है, वो भी में भी तो इसमें छूट दिया गया पुलिस डिफेंस लाइन के कि ये सब जब घटना घटे तो आप सामने वालों को अपने बचाव के लिए, किसी की बचाव के लिए, अब अपहरण कर रहा है, चाहे कोई के रेप कर रहा है, तो चाहे किसी को भी मार रहा है, तो बस कि दूसरे को न बचा रहे हैं आप, दूसरे के बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए आप उसको सामने वाला को मार सकते हैं। ये छूट दिया गया धारा कितना 100 में, लेकिन छोटा मोटा के लिए नहीं, छोटा मोटा के लिए नहीं। अब 10 रुपया किसी के चुरा लिएगा, 1000 रुपये चुरा लिया तो आप गोली मार दीजिएगा। अब बाइक निकल रहा, लहरिया मार के निकल गया, आप रोकने रुक 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 नहीं रुका, मार दीजिएगा, नहीं, ये सब के लिए नहीं, बड़ा अपराध के लिए इसे कहा गया। इसमें सामने से गोली, रेपिस्ट, तेजाब फेंकना, अपहरण, प्राकृतिक अपराध, ये सब कहा गया है, ठीक है। अब चलते धारा 120। धारा 120 में है षड्यंत्र रचना माने देखिए इसमें कहा गया जैसे किसी को होता प्लानिंग होता है ना, प्लानिंग होता है
किसी दोस्ते में होता है, दुश्मन में भी होता है, एगो बीच बीचवा रहेगा, आपकी बात उन्ने उन्ने से बात इन्ने, तो आगो 4 गो गुट बने रहेगा, प्लानिंग करेगा कि ये इसको खत्म कर देना। बहुते उड़ रहा था, पूरा प्लानिंग करेगा और पता चल जाएगा। मान ली पुलिस के खिलाफ कर रहा है, पुलिस के कोई खिलाफ कर रहा है प्लानिंग कि ये हमारा धोखा है। मान ली पुलिस ने कोई इतना धो देती है ना, पुलिस बहुत मारती है, मारना चाहिए, बेफालतू में मारती है। तो बोले किसी को मार दी और थोड़ा रहा टाइट आदमी, पावरफुल, अब वो प्लानिंग बनाने लगा कि जहिया पकड़ा गया, उसको प्लानिंग बनाने लगा तो पकड़ा गया तो क्या हुआ, षड्यंत्र रचना। वो षड्यंत्र रचना है उसको मारने के लिए, ठीक है, उसको मारने के लिए, तो पकड़ा गया तो इसमें भी सजा होगा। कितना, धारा 120 के तहत षड्यंत्र रचने के लिए उसको सजा मिल सकता है, ठीक है। तो षड्यंत्र रचिएगा, अब मारिए ना मारिए, षड्यंत्र रचे, गुट बनाए कि चलो उसको मारना, पार्टी बना लिए, तो इसमें भी आपको सजा मिलेगा। चलिए, अब धारा 121 में क्या है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध। अब देखिए कोई युद्ध करता है भारत सरकार के युद्ध, तो इसी बारे में लिखा गया है कि धारा 121 में भारत सरकार के विरुद्ध कोई युद्ध करता है। अब कोई भी युद्ध कर सकता है, पाकिस्तान कर दिया, कोई भी युद्ध कर दिया, ठीक है, आंतरिक भी युद्ध कर देता है। चलिए अब चलते हैं आगे का धारा 121 के क, धारा 121 के क, जैसे देखिए धारा 121 में 21 में पाकिस्तान पीओके में घुसा, तो उसमें युद्ध है ना, तो वहाँ पर लड़ा गया, उसको भगाएगा, वहीं तक रुकेगा नहीं, तो वहाँ से जब कश्मीर वो हथियार लेता, ठीक है। तो वो सब क्या है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध। अब क्या है यह, और इसमें भी जोड़ ली जाए कि जैसे भारत में रह रहा है। और देखिए हाँ, यहाँ पर है धारा 121 में 21 के क है, देखिए यह देखिए क है, इसमें क्या है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का प्रयत्न। मान लीजिए भारत सरकार में ही कोई रह रहा है और ये भारत सरकार के खिलाफ ही युद्ध करने के प्रयत्न कर रहा है, ठीक है, कोई भी है, तो ये धारा 121 के क में दिया गया है। तो ये सब जुर्म है, क्या है, जुर्म में सजा होती है, यहाँ भी सजा होती है। मान ली भारत के है और कोई गुट बना के भारतीय सरकार से युद्ध कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, इसमें दिया गया है कितना, 121 के क में प्रयत्न कर रहा, प्रयास कर रहा है, इसमें युद्ध कर रहा है, कौन में, 121 में। तो दोनों को सजा हो सकती है, क्या होगा, सजा होगा, ठीक है। अब देखते हैं पूरा फिर से, देखिए कितना, धारा 83 में क्या कहा गया, 7 से 12 वर्ष के बच्चों को छूट दिया गया अपराध में, लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा कि उनको पता नहीं है इस अपराध के बारे में। वो एक दूधभत्ता है, खेलने कूदने वाले हैं, ठीक है, दूधभत्ता मैंने सुनते हैं, खाता है, खेलता है और निहाता रहता है अपन, ठीक है, पढ़ता लिखता है, ऐसे ही वो है। और ज़्यादा होशियार बनेगा, सीखले रहेगा तो उसको जेल हो जाएगा। चलिए अब धारा 84 में है क्या, विकृत चित्र, माने पागल मंदबुद्धि, कोई कांड कर दिया, मर्डर कर दिया, छोड़ दिया जाता है, बुद्धि नहीं, मगर उसको भी चेकअप होता है कि सच में पागल है कि तो बहाना मार ले, न तो सब तो पागले बन के अपन काम कर लेगा, देखेगा किसी को मारना तो पागले बन जाएगा। चलिए अब धारा 96 में कितना है, प्राइवेट प्रतिरक्षा मतलब डिफेंस लाइन में है तो किसी को उसको पावर दिया गया, कुछ हमने से उनको वैल्यू भी करना चाहिए, ठीक है। अब धारा 100 में क्या है, निजी प्रतिरक्षा के संबंध में मृत्यु कारिता, माने कोई बताए, वही धारा 100 में दिया कि डिफेंस लाइन को कुछ पावर दिया गया है कि सामने आप पर गोली चला रहा है या किसी पे कैद चला रहा है, तो उस समय आप सामने वालों को मार सकते हैं, या वो बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है तो उसको मार सकते हैं, या किसी पर तेजाब फेंकने की कोशिश कर रहा है तो उसको आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या वो किसी का अपहरण करेगा तो आप मार सकते हैं, मार दीजिए, कहीं किसी के दूसरा के घाटा न, आप बड़का जुर्म है, मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 में दिया है, ये छूट है, वो अपराध नहीं है, वो कर सकते हैं, पावर दिया गया। फिर है धारा 120, लेकिन धारा 100 में अगर मान ली कोई किसी का 1000 रुपये चुराया तब मार दीजिएगा, नहीं, कोई लहरिया मार के निकल जाएगा तो गोली मार देंगे, नहीं, ये नहीं, बड़का अपराध में। अब धारा 120 में क्या कहता है, षड्यंत्र रचना। अब किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचिएगा तो उसमें भी जेल होगा, षड्यंत्र नहीं रचे, ये होता है दुनिया में, होता है कि नहीं, अरे हम पीछे तब वो कैसे पड़ गया,
वो कैसे पड़ गया हो, षड्यंत्र रचेगा कि उसको मारना है। ये परका भी जाएगा घूमे, ठीक है, उसको बाहर तीर के मारना है जब इधर अकेले हो जाएगा लौंडा, ठीक है। तो ये षड्यंत्र रचना है। अब क्या है, धारा 121, धारा 121 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध, ठीक है। अब गुट बना लीजिएगा, भारत में रह के नक्सलाइट वाला लड़ लग गया तो 121 में दिया गया। 121 में भारत सरकार के विरुद्ध क्या है, युद्ध का प्रयत्न कितना 121 के क में दिया गया है, आप नहीं कर सकते, नहीं तो जुर्म होगा। तो ये सब जुर्म है, ठीक है, और सजा हो जाती है। ऐसी धीरे धीरे चलेंगे। फिर मेन आएगा मुद्दा, क्योंकि हम जानते हैं आपको चोरी डकैती, ठीक है, रेप, ये सब और बड़े बड़े जुर्म करना है आपको, हम समझ रहे हैं। मृत्यु दंड, फिर होगा डकैती, हो बड़का डकैती करते हुए मृत्यु, ऐसे मृत्यु, चोरी करते हुए मृत्यु, सब के अलग अलग धारा, तो सब पढ़ेंगे, मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों, आज के लिए तो छोटे थैंक यू दोस्तों।